नमस्कार साथियों, राजस्थान सरकार के अधीन कार्यरत समस्त कर्मचारियों और अधिकारियों को हर वर्ष जो है जीपीए यानी कि ग्रुप इंश्योरेंस जो है समूह दुर्घटना के संबंधित जो है प्रपोजल भर के देना होता है। वो जीपीए प्रपोजल के संबंध में 27 मार्च को वित्त विभाग राजस्थान सरकार का यह आदेश है। क्या कहता है आदेश साथियों कि 30 मार्च 95 के द्वारा समस्त अधिकारियों कर्मचारियों पर दिनांक 1 मई 95 से समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना लागू की गई थी, जिसके अंतर्गत हर साल राज्य बीमा और प्रावधान निधि विभाग के साधारण बीमा निधि कार्यालय से यानी कि एसआईपीएफ से व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी राज्यकर्मी हेतु प्रति वर्ष अप्रैल माह के वेतन से प्रीमियम राशि कटौती की जाती है। यानी कि आगामी जो अप्रैल माह है उसमें जो आपका बिल बनेगा देय माह मई वाला, उसके अंदर से आपकी जो है जीपीए राशि काटी जाएगी, समूह दुर्घटना की राशि काटी जाएगी। इसका पूरा जो है इसकी समीकरण समझ लीजिए। इसके अंदर क्या होता है साथियों, आपके पास जितने भी कर्मचारी हैं आपके पास तीन ऑप्शंस इसके अंदर अवेलेबल हैं। 10 लाख राशि, 20 लाख की राशि और 30 लाख की राशि बीमा धन है। ये कार्मिक के वेतन से प्रीमियम कटौती। अगर कर्मचारी अप्रैल महीने में अपने वेतन से 700 रुपए कटवाने की अनुमति देता है, 700 रुपए का प्रीमियम भरने के लिए जो है स्वीकृति देता है, तो ऐसी स्थिति बनने पर उसको 10 लाख रुपए मिलेंगे। 1400 रुपए का प्रीमियम कटवाने पर 20 लाख की सहायता और 2100 रुपए का प्रीमियम कटवाने पर इस तरह की कोई दुर्घटना होने की दशा में उसे 30 लाख का क्लेम मिलता है। ठीक है। और उसके बावजूद साथियों ये जो है प्रोबेशनर्स को भी करना रहता है, और इसके अंदर जो है कोई बाध्यता नहीं है। अगर आप चाहें कि नहीं कटवाना है तो नहीं भी कटवा सकते हैं। क्या है इसके संबंध में, राजस्थान कैडर के अखिल भारतीय सेवा के समस्त अधिकारियों सहित राज्य सरकार के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों के माह अप्रैल दे मई 2026 के वेतन से ऊपर जो तालिका दे रखी है बीमाधन हेतु कार्मिक द्वारा चयनित श्रेणी के अनुसार प्रीमियम की कटौती की जाएगी। ठीक है साहब, हर साल की जाती है, इस बार भी की जाएगी। तो इसके संबंध में हमारी कुछ जिम्मेदारियां, हमें ऑनलाइन कुछ करना रहेगा। काम कैसे करते हैं वो देखेंगे आपको। समस्त आहरण और वितरण अधिकारियों के समस्त अधिकारियों कर्मचारियों के वेतन से आईएफएमएस पोर्टल के माध्यम से कार्मिक द्वारा चयनित श्रेणी के अनुसार प्रीमियम की कटौती करेंगे। प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत राज्य सरकार के अधिकारियों कर्मचारियों में भी उप कटौती साधारण राशि बीमा निधि मद से जमा की जाएगी। ठीक है, चलिए, यानी कि ये प्रीमियम जो है आपको कटवाना है। उसके लिए आपको जीपीए का एक प्रपोजल भरना पड़ेगा एसएसओ आईडी से। समस्त जो डीडीओज हैं द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले कर्मचारियों के एसआईपीएफ पोर्टल पर उपयुक्त तालिका में से किसी भी एक श्रेणी का चयन कराते हुए प्रस्ताव की पूर्ति कराई जाएगी। यानी कि आपको प्रपोजल भरना है। यदि कोई कार्मिक उपयुक्त के अनुसार कोई भी विकल्प चयन नहीं करते हुए कोई प्रीमियम कटौती नहीं कराना चाहता है तो आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोई प्रीमियम कटौती नहीं की जाएगी। अगर कोई मानता है कि मुझे तो 700 रुपये भी नहीं कटवाने, 1400 भी नहीं कटवाना, 2100 भी नहीं कटवाना, मुझे तो एक पैसा भी नहीं कटवाना है, मुझे कुछ भी नहीं होगा, और अगर होता है तो भी मुझे राशि नहीं चाहिए, तो ऐसी दशा में उसकी राशि नहीं काटी जाएगी। जिन कार्मिकों द्वारा गत साल एसआईपीएफ पोर्टल पर ऑनलाइन प्रस्ताव की पूर्ति की जा चुकी है, वर्तमान देखो आपने गए साल मान लीजिए 700 रुपये की प्रीमियम राशि कटवाई थी और इस बार जो है आप कुछ भी नहीं करते हैं, जीपीए प्रपोजल नहीं भर के देते हैं, तो आहरण वितरण अधिकारी आपके डीडीओज जो है वो पुरानी कटौती यानी कि 700 रुपये को ही मान करके 700 रुपये काट लेंगे। अगर आपने 1400 कटा रखे तो 1400 काट लेंगे, 2100 कटा रखे तो 2100 कटा लेंगे, है ना। उसके बाद ये देखिए, प्रस्ताव की पूर्ति की जाए तो वर्तमान में उन्हें न तो मनोनयन परिवर्तन कारण नई श्रेणी के विकल्प में कोई परिवर्तन करना है तो उन्हें प्रस्ताव पत्र भरना आवश्यक नहीं है। ऐसी स्थिति में डीडीओज जो है पूर्व में दिए गए विकल्प के अनुसार ही वेतन से काट लेंगे। ठीक है। उसके बाद देखो, किसी कार्मिक द्वारा अपने डीडीओ को एक बार विकल्प प्रस्तुत किए जाने तथा आहरण वितरण अधिकारी द्वारा प्रीमियम कटौती कर लिए जाने के बाद पूरे वर्ष के दौरान कार्मिक द्वारा विकल्प में परिवर्तन नहीं कराया जा सकेगा। यानी कि मान लीजिए एक बार आपने 1400 रुपए की राशि कटवा दी, अब आप बीच में कहते हैं कि 700 रुपये और काट लो और 2100 वाली में डाल दो मुझे, है ना, या 700 रुपये रिफंड कर दीजिए और मुझे 700 वाली में डाल दीजिए, तो वो पॉसिबल नहीं रहेगा। 1 मई 2026 और उसके बाद सेवा में नियुक्त विभाग की अधिसूचना के अनुसार 13 मार्च 2006 के अंतर्गत ये यहाँ पर मुझे कुछ मिस प्रिंट लग रहा है, 1 मई 2026 एवं उसके पश्चात, तो मुझे 1 मई 2026 यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ जाला लग रहा है ना, तो इसको वापस से देखना रहेगा। ये कह रहा है कि प्रोबेशनल ट्रेनिंग्स पर भी उक्त योजना लागू रहेगी। यानी कि जो साथी अभी प्रोबेशन में है वो भी एक ग्रुप इंश्योरेंस की राशि यानी कि जीपीए प्रपोजल जो है वो कटवा सकते हैं। ठीक है, जीपीए प्रपोजल कटवा सकते हैं। और उसके बाद में उनके प्रथम वेतन से 26-27 हेतु प्रीमियम दर की राशि एस आईआरडीए के निर्माण और प्रोरेटर द्वारा काटी जाएगी। ठीक है, डीडीओ ये सुनिश्चित करेंगे किसी भी राज्य कर्मचारी अधिकारी के माह अप्रैल दे मई 2026 के वेतन बिल तैयार करते समय श्रेणी विकल्प के अनुसार आवश्यक प्रीमियम की कटौती कर ली गई है। जिन कर्मचारियों का माह अप्रैल दे मई 26 का वेतन यदि किसी कारण से आहरित नहीं किया जाता है, किसी का वेतन ही नहीं बढ़ाया जा रहा है, तो ऐसे अधिकारी कर्मचारी निजी स्तर से चयनित विकल्प के अनुसार प्रीमियम राशि जमा कर पाएंगे। ठीक है, पुलिस विभाग के जो वर्दीधारी हैं उनको इससे छूट दी गई है। ठीक है, ये उन पर लागू नहीं होगा।
संबंधी विस्तृत दिशा निर्देश प्रदान करते हो। तो यानी कि बात दरअसल ये है कि आप चाहे प्रोबेशन में हैं या फिक्स्ड हो चुके हैं, आपको जीपीए प्रपोजल भरना है एसएसओ आईडी पर जाकर के। एसएसओ आईडी में आप जाएंगे, जैसे एसएसओ पोर्टल में आप लॉगिन करते हैं साथियों, तो वहां पर आपको एक एसआईपीएफ के नाम से दो ऑप्शन दिखते हैं, एक तो एसआईपीएफ का टैब दिखता है, एक एसआईपीएफ न्यू वाला टैब दिखता है। तो एसआईपीएफ तो अभी एक्टिव नहीं है, एसआईपीएफ न्यू वाला जो टैब है उस टैब में जाकर के आपको जीपीए प्रपोजल भरना रहता है ना। जैसे आप एसआईपीएफ के अंदर एंटर करेंगे साथियों, तो आपके मोबाइल नंबर पर एक स्वतः ओटीपी जाएगा। उसके बाद एसआईपीएफ में वो ओटीपी डालने पर आप लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद जीपीए का ऑप्शन आएगा और वहां पर आप डिक्लेरेशन दे सकते हैं। और आज क्योंकि जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ साथियों, तो 30 मार्च है, यानी कि अभी वो ऑप्शन चालू नहीं हुआ है, अप्रैल माह में काटा जाता है। तो अप्रैल माह में जैसे ही ये ऑप्शन लाइव होगा, अगर आप चाहेंगे, आप कमेंट करेंगे तो मैं जीपीए प्रपोजल कैसे काटना है, कैसे कटवाना है, यानी कि उसको कैसे भरना है, तो उसकी भी मैं आपको कंप्लीट वीडियो दे दूंगा अगर आप चाहें लाइव प्रोसेस का। तो ये है। बाकी जीपीए प्रपोजल क्या है, जो नए कर्मचारी हैं, अपने नए साथी हैं, अगर उनको कोई कंफ्यूजन है कि यार मैं प्रोबेशन में हूँ, कटवाऊं कि नहीं कटवाऊं, कैसे कटवाते हैं, कितना कटवा सकते हैं, कटवाना जरूरी है क्या, तो इन सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। तो सिंपल सा आप एसएसओ लॉगिन करिएगा जब ये अप्रैल महीने में चल जाए। एसएसओ लॉगिन करिएगा, एसआईपीएफ में जाइएगा और जीपीए प्रपोजल वाले ऑप्शन पे सिंपल सा आपका प्रोसेस है वो समझ में आ जाएगा। वो कटवा के वो प्रिंट निकाल के अपने डीडीओ सर को दे दीजिएगा। तो आज के वीडियो में यही जानकारी थी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्यार भरा नमस्कार, शुभ रात्रि।